हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? यानी कि पर्यावरण किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो दोस्तों इसमें हैं आपके जैव घटक, यानी कि जीवित होते हैं, भू आकृतियाँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों घास के मैदान और स्थलाकृतियाँ आदि आती हैं, और अजैव घटक यानी कि निर्जीव घटक। तो दोस्तों पर्यावरण के ये मुख्य घटक होते हैं, जैव घटक, भू आकृतियाँ तथा अजैव घटक। इन सभी से मिलकर आपका पर्यावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी जल चक्र में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये वर्ष 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा वर्ष 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। और दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं वायुमंडल। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है, इसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, कौन सी है? तो दोस्तों रेडॉन ऐसी एक नोबल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाई जाती है। दोस्तों अन्य गैस हैं जिसमें ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे होते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम UNEP के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों UNEP का जो मुख्यालय है ये आपका नैरोबी, जो कि आपका केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन बास एक वर्ड है, ये क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा इंगित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और दोस्तों इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है भारतीय उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें कौन सा टैग दिया जाता है? तो दोस्तों जो भी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हें इको मार्क प्रदान किया जाता है। और दोस्तों जो इको मार्क है ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला, इसमें कह रहा है भारत में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग इसको कहते हैं, इसको प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको प्रारंभ करने वाला पहला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसमें मूल रोम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। अगला है मूल रोम मृदा से किसके कारण चिपके होते हैं? तो इनका कारण होता है दोस्तों ये पैक्टिन के कारण चिपके होते हैं मृदा से। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था और इसको दोस्तों छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना था। नेक्स्ट है दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है, यह नियम किसने दिया था? दोस्तों आंसर हो जाएगा लिंडमैन ने ये नियम दिया था। नेक्स्ट है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अगर एक जो तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, वो एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जाती है तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। क्वेश्चन है दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यह किसने बताया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी विज्ञान की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने बताया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यूजीन ओडम ने बताया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तावित की?
तो दोस्तों इकोसिस्टम की संकल्पना वर्ष 1935 में एजी टांसले के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों कृत्रिम चीज वो होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा धान का खेत। अगला है दोस्तों, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है आपका समुद्री जल में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सा कारक है जिसके कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों वृक्षों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। अगला है आपका, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं मरुदभिद जानवर। दोस्तों इन्हें कहते हैं मरुदभिद जानवर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो सर्वाहारी जीव होते हैं उन्हें उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का जीवित संगठक नहीं है। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित है और जीवित नहीं है ऐसा कौन सा संगठक है? तो आंसर हो जाएगा वायु और जल। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। अगला है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक होते हैं वह कौन से हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं आपके कवक और जीवाणु, ये अपघटक का काम करते हैं। नेक्स्ट है, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, तो कौन तोड़ते हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका अपघटक। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में पादप, प्लवक, घास तथा वृक्ष क्या हैं? तो दोस्तों ये हैं प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण, और दोस्तों हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के बाद जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहा जाता है या फूड या भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो दोस्तों जो जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह है ये एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आहार श्रृंखला होती है आपकी घास, बकरी और मानव, यानी कि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कह रहा है आपसे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा होता है। वहीं दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो यूकेलिप्टस पेड़ होता है इसे पर्यावरण सत्व के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अपने आसपास के जल को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है आपका, स्थिर जल के आवास को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंटिक आवास। दोस्तों लैंटिक आवास में क्या क्या आता है? आपकी आर्द्र भूमियाँ, तालाब,
झील और जलाशय दोस्तों जिनमें स्थिर जल होता है उन्हें कहते हैं लैंटिक आवास। नेक्स्ट है दोस्तों, बहते जल के आवास को लोटिक आवास के नाम से जाना जाता है। जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नदी, बहता हुआ जल, समुद्र, महासागर, ये सभी दोस्तों लोटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।